मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वाच्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य ये दो प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम अकर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। अकर्तृवाच्य का तात्पर्य है जहां कर्ता मौजूद ना हो या बहुत महत्वपूर्ण ना हो। इन दोनों ही स्थितियों में अकर्तृवाच्य होता है। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। आज हम कर्मवाच्य के बारे में ही जानेंगे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहां पर कर्ता मौजूद हो लेकिन महत्वपूर्ण न हो, बल्कि कर्म की प्रधानता हो, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। अथवा कर्ता लुप्त हो लेकिन कर्म प्रधान ही हो, तो वहां पे भी कर्मवाच्य होता है। अब किन किन परिस्थितियों में कर्मवाच्य बनता है? जैसे चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, काम हुआ, यानी कर्म हो रहा है, लेकिन कर्ता नहीं मौजूद है। इसमें महत्वपूर्ण कर्म है, चिट्ठी का भेजना, तो यहां कर्मवाच्य है। जब बिना चाहे कोई काम हो जाए, जैसे गिलास टूट गई, गिलास को किसी ने तोड़ा, किसी के हाथ से गिरी और टूट गई, लेकिन कर्ता यहां नहीं दिखाई दे रहा है, गिलास का टूटना कर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां कर्मवाच्य है। अगली स्थिति बनती है कि जब कर्ता किसी सभा, समिति या सरकार का अंग हो, कोई स्वतंत्र व्यक्ति ना हो। जैसे सरकार द्वारा रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पार्टी द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है, तो यहाँ कोई एक कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों की सहायता हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, तो कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। जहां सूचना या विज्ञप्ति देनी हो, तो ऐसी स्थिति जैसे अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए, चोर को सजा दी जाएगी, कर्म होगा, प्रकट हो रहा है कि चोर को सजा दी जाएगी, लेकिन कौन देगा ये नहीं मालूम है, तो इसलिए यहां भी कर्मवाच्य है। और असमर्थता जताने के लिए इसके साथ नहीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। यहां पीने का कर्म है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, तो यहां भी कर्मवाच्य है। इस प्रकार 5 स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं जहां हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कर्मवाच्य हैं। कौन कौन सी? कि जब कर्ता निश्चित रूप से पता ना हो अथवा किसी कारणवश उल्लेख ना हो, जैसे चिट्ठी भेजी गई, उसकी घड़ी मेज से चुरा ली गई। दूसरी स्थिति है कि जब आप बिना चाहे कोई काम अचानक हो जाए, दरवाजा खुल गया, शीशा टूट गया इत्यादि। संस्था, समिति या सरकार का कोई अंग हो, जैसे सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए गए। सूचना अथवा विज्ञप्ति जहां कर्ता निश्चित नहीं होता है, जैसे पट्टी पार करने वालों को सजा दी जाएगी, जो पटरी पार करेगा उसको सजा दी जाएगी, तो यहां भी कर्म दिखाई दे रहा है, कर्मवाच्य। और 5वीं स्थिति जैसा कि हमने बताया, असमर्थता जताने के लिए, अब हमसे खाना नहीं खाया जाता, तो यहां भी कर्मवाच्य है। भाववाच्य के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।